मित्रों, मैं चाहता हूं तुम अभी एक काम करो। अपनी आंखें बंद करके खुद को चार्ट के सामने बैठा हुआ इमेजिन करो। स्क्रीन ऑन है, कैंडल्स चल रही हैं, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है और तुम्हारी उंगलियां माउस पर तैयार हैं। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? अंदर एक हल्की बेचैनी है, एक खिंचाव है, जैसे कुछ करना जरूरी है। यही जगह है जहां से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग चार्ट पढ़ने का गेम है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ट्रेडिंग चार्ट से पहले खुद को पढ़ने का गेम है। मार्केट तुम्हें हर मिनट कोई ना कोई मूव दिखाएगा, लेकिन हर मूव तुम्हारे लिए नहीं होता। फिर भी तुम्हारा माइंड हर मूव को पर्सनल ले लेता है। प्राइस थोड़ा तेज भागा नहीं कि दिमाग बोलता है ये मौका था, ये निकल गया, तुम लेट हो गए। ये जो अंदर की आवाज है, यही तुम्हारा पहला दुश्मन है। मैं साफ बोलूं, ट्रेडिंग में फेल होने वाले ज्यादातर लोग स्ट्रेटेजी की कमी से नहीं हारते, वो पेशेंस की कमी से हारते हैं। उन्हें वेट करना नहीं आता। उन्हें लगता है कि अगर वो ट्रेड नहीं ले रहे तो वो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग में कुछ ना करना भी एक डिसीजन होता है, और कई बार वही सबसे पावरफुल डिसीजन होता है। जब मैं नया था, मैं भी यही गलती करता था। मुझे लगता था कि ज्यादा एक्टिव रहना मतलब ज्यादा प्रोडक्टिव होना। पूरा दिन चार्ट पर बैठा हूं तो ट्रेड तो लेने ही चाहिए। लेकिन मार्केट कोई फैक्ट्री नहीं है जहां हर घंटे आउटपुट मिलेगा। मार्केट ज्यादातर समय रैंडम बिहेवियर देता है। क्लियर सेटअप बहुत कम समय के लिए बनता है, लेकिन हमारा माइंड उस रैंडम मूवमेंट में भी पैटर्न ढूंढ लेता है, क्योंकि उसे अनसर्टेनिटी पसंद नहीं। अनसर्टेनिटी इंसान को अनकंफर्टेबल करती है। जब स्क्रीन पर कुछ क्लियर नहीं होता तो अंदर खालीपन सा लगता है। उसी खालीपन को भरने के लिए हम ट्रेड ले लेते हैं। हमें लगता है हम मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी बेचैनी से भाग रहे होते हैं। ये ट्रेड स्ट्रेटेजी से नहीं, इमोशन से लिया गया ट्रेड होता है। और ऐसे ट्रेड का रिजल्ट चाहे प्रॉफिट भी हो जाए, वो तुम्हारे माइंडसेट को गलत ट्रेनिंग देता है। तुम्हें यह समझना होगा, ट्रेडिंग में तुम्हारा काम हर मूव पकड़ना नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करना है। सेटअप मतलब वो सिचुएशन जहां तुम्हारे रूल्स मैच करते हैं, जहां रिस्क क्लियर है, जहां तुम मेंटली रेडी हो। उससे पहले जो भी है वो सिर्फ मार्केट का शोर है। लेकिन तुम्हारा ब्रेन शोर और सिग्नल में फर्क नहीं कर पाता जब तक तुम उसे ट्रेन नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हारा असली एज कोई इंडिकेटर नहीं, तुम्हारा बिहेवियर है। अगर दो ट्रेडर एक ही स्ट्रेटेजी यूज करें, एक हर जगह एंटर करे और दूसरा सिर्फ क्लियर सेटअप पर, तो लॉन्ग टर्म में कौन बचेगा? वही जो वेट कर सकता है, क्योंकि उसने अपने कैपिटल से पहले अपने माइंडसेट को प्रोटेक्ट किया। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। मार्केट में रिस्क है और हर डिसीजन तुम्हारा अपना होगा। लेकिन अगर तुमने आज एक बात पकड़ ली कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा काम ट्रेड लेना नहीं, सही टाइम तक कुछ ना करना है, तो तुम्हारा पूरा अप्रोच बदल सकता है। अभी तुम्हें लग सकता है कि वेट करना टाइम वेस्ट है, लेकिन सच्चाई उल्टी, बिना सेटअप ट्रेड लेना ही असली टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट है। हर खराब ट्रेड तुम्हारी इक्विटी से ज्यादा तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिट करता है। धीरे धीरे तुम अपने ही सिस्टम पर डाउट करने लगते हो, जबकि गलती सिस्टम में नहीं, तुम्हारी पेशेंस में थी। इसलिए याद रखो, स्क्रीन के सामने बैठना ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेड क्लिक करना भी ट्रेडिंग नहीं है। असली ट्रेडिंग है अपने अंदर उठ रही जल्दी को कंट्रोल करना। जब तुम ये सीख जाते हो कि हर मूव पर रिएक्ट नहीं करना, तभी तुम मार्केट को एक न्यू लेवल पर देखना शुरू करते हो। और यहीं से अगला स्टेप शुरू होता है, समझना कि असली सेटअप दिखता कैसा है, और उससे पहले हमारा माइंड हमें कैसे धोखा देता है। अब तुम समझ चुके हो कि हर मूव तुम्हारे लिए नहीं है, और स्क्रीन पर दिखने वाला ज्यादातर एक्शन सिर्फ शोर है। लेकिन अगला सवाल आता है, अगर हर चीज ट्रेड नहीं है, तो असली सेटअप है क्या? सेटअप कोई जादुई पैटर्न नहीं है, कोई एक कैंडल फॉर्मेशन नहीं है, और ना ही कोई ऐसा सिग्नल जो हर बार मनी दे। सेटअप एक सिचुएशन है, एक पूरा कॉन्टेक्स्ट। जब मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस लोकेशन, तुम्हारा रिस्क प्लान और तुम्हारा माइंडसेट एक लाइन में आ जाते हैं, तब सेटअप बनता है। इससे पहले जो भी दिख रहा है वो सिर्फ हाफ इंफॉर्मेशन है।
समस्या ये है कि हमारा ब्रेन हाफ इंफॉर्मेशन पर भी फुल डिसीजन लेना चाहता है। 2 कैंडल तेज चली, दिमाग बोलता है ब्रेकआउट। 1 रेड कैंडल आई, दिमाग बोलता है रिवर्सल। लेकिन ये एनालिसिस नहीं है, ये रिएक्शन है। और रिएक्शन ज्यादातर इमोशन से आता है, लॉजिक से नहीं। तुम्हें एक चीज क्लियर करनी होगी, पैटर्न और सेटअप अलग चीजें हैं। पैटर्न चार्ट पर दिखता है, सेटअप तुम्हारे सिस्टम के अंदर डिफाइन होता है। पैटर्न तो हर जगह बनेंगे, लेकिन हर पैटर्न तुम्हारे रूल्स में फिट नहीं होगा। अगर तुम हर पैटर्न को सेटअप मानोगे तो तुम मार्केट के पीछे भागते रहोगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मेरे ज्यादातर लॉस गलत एनालिसिस से नहीं आए। वो इसलिए आए क्योंकि मैंने अधूरी तस्वीर पर डिसीजन लिया। मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट वेट नहीं करना था। मुझे मूव मिस होने का डर था। यही फोमो है। लेकिन फोमो सिर्फ मौका मिस होने का डर नहीं है, ये अपने सिस्टम पर ट्रस्ट ना होने का सिग्नल है। जब तुम्हें अपने सेटअप पर क्लैरिटी होती है तो तुम जानते हो कि तुम्हारा गेम हर कैंडल में नहीं है। तुम्हारा गेम कुछ खास सिचुएशन में है। मार्केट का काम मूव करना है, तुम्हारा काम सेलेक्ट करना है। अगर तुम सेलेक्टिव नहीं हो तो तुम ट्रेडर नहीं, सिर्फ बटन दबाने वाले बन जाते हो। सेटअप का एक और पार्ट है रिस्क की विजिबिलिटी। अगर एंट्री दिख रही है लेकिन स्टॉप लॉस लॉजिकल जगह पर डिफाइन नहीं हो पा रहा तो वो सेटअप नहीं है। अगर टारगेट क्लियर नहीं है तो वो सेटअप नहीं है। अगर तुम्हारा पोजीशन साइजिंग मेंटली कंफर्टेबल नहीं है तो वो सेटअप नहीं है। सेटअप वो है जहां ट्रेड लेने से पहले ही तुम जान लो, मैं कितना रिस्क कर रहा हूं और ये रिस्क मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं। लेकिन यहां सबसे बड़ा फैक्टर टेक्निकल नहीं, साइकोलॉजिकल है। अगर तुम इमोशनली एजिटेटेड हो, अभी अभी लॉस हुआ है, या तुम प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो, तो भले चार्ट पर बेस्ट स्ट्रक्चर हो, वो तुम्हारे लिए सेटअप नहीं है। क्योंकि सेटअप सिर्फ चार्ट पर नहीं बनता, वो तुम्हारे माइंड में भी बनता है। मार्केट 80 टाइम तुम्हें टेस्ट करता है और 20 टाइम रिवार्ड देता है। उस 80 टाइम में वो तुम्हें नकली सिग्नल देगा, फेक मूव देगा, अधूरे पैटर्न देगा। उसका काम तुम्हारी पेशेंस तोड़ना है। अगर तुम हर मूव पर रिएक्ट करोगे तो तुम उसी 80 टाइम में फंसे रहोगे जहां प्रोबेबिलिटी तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें ये माइंडसेट बनाना होगा कि नो क्लैरिटी नो ट्रेड। ये लाइन तुम्हें स्लो नहीं बनाएगी, ये तुम्हें शार्प बनाएगी। जब तुम कम ट्रेड लेते हो तो तुम हर ट्रेड को सीरियसली लेते हो। तुम्हारा फोकस बढ़ता है, तुम्हारा एक्सिक्यूशन सुधरता है और तुम्हारा इमोशनल बैलेंस स्टेबल रहता है। याद रखो, मार्केट में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन तुम्हारा कैपिटल लिमिटेड है और तुम्हारा इमोशनल कैपिटल उससे भी ज्यादा लिमिटेड है। सेटअप का वेट करना सिर्फ स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। तुम अपने अकाउंट से पहले अपने माइंडसेट को बचा रहे हो। अब आगे की बात वहीं से शुरू होगी कि ये वेट करना प्रैक्टिकली कैसे सीखा जाता है, क्योंकि सेटअप पहचानना एक स्किल है, लेकिन सेटअप तक खुद को शांत रखना उससे भी बड़ी स्किल है। और यहीं से ट्रेडिंग टेक्निकल गेम से ज्यादा साइकोलॉजिकल गेम बन जाती है। अब हम उस असली जगह पर आ गए हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर हार मान लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल यहीं बनता है। तुम सेटअप समझ गए, तुम ये भी समझ गए कि हर मूव ट्रेड नहीं है, लेकिन असली चैलेंज यहां शुरू होता है। सेटअप दिखने तक खुद को कंट्रोल कैसे करना है। वेट करना टेक्निकल स्किल नहीं है, ये पूरी तरह साइकोलॉजिकल स्किल है। चार्ट पढ़ना आसान है, खुद को पढ़ना मुश्किल है। जब तुम स्क्रीन के सामने बैठे हो और कोई क्लियर सेटअप नहीं है, तब मार्केट नहीं, तुम्हारा माइंड तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू करता है। उस समय तुम्हारे अंदर 3 मेन इमोशन उठते हैं। पहला बोरियत, दिमाग कहता है कुछ हो नहीं रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरा डर, कहीं बड़ा मूव मिस ना हो जाए। तीसरा लालच, आज कुछ कमाया नहीं तो दिन खाली चला जाएगा। ये तीनों मिलकर तुम्हें ट्रेड लेने के लिए पुश करते हैं, भले चार्ट पर कोई वैलिड रीजन ना हो। यहीं पर फर्क पड़ता है रिएक्ट करने वाले ट्रेडर और ऑब्जर्व करने वाले ट्रेडर में। रिएक्ट करने वाला इमोशन आते ही बटन दबा देता है। ऑब्जर्व करने वाला इमोशन को नोटिस करता है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेता। यही इमोशनल कंट्रोल है और यही असली डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को जबरदस्ती रोकना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्लान क्या है और तुम प्लान के बाहर कुछ नहीं करोगे। जब दिमाग कहता है एंटर करो, तुम खुद से पूछते हो क्या ये मेरा डिफाइंड सेटअप है
या ये सिर्फ मेरी बेचैनी बोल रही है? ये एक सवाल तुम्हें सैकड़ों खराब ट्रेड से बचा सकता है। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में एक चीज नोटिस की। जब भी मैं इमोशन से ट्रेड लेता था, मेरा फोकस चार्ट पर नहीं, रिजल्ट पर होता था। मैं जल्दी प्रॉफिट चाहता था या लॉस रिकवर करना चाहता था। लेकिन जब मैं सेटअप का वेट करके ट्रेड लेता था, मेरा फोकस प्रोसेस पर होता था और लॉन्ग टर्म में वही ट्रेड मेरे अकाउंट को ग्रो करते थे। तुम्हें वेटिंग टाइम को खाली टाइम समझना बंद करना होगा। ये टाइम ही तुम्हारी ट्रेनिंग है। जब कोई सेटअप नहीं है, तब तुम्हारा काम ट्रेड ढूंढना नहीं, मार्केट को ऑब्जर्व करना है। प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, वॉल्यूम कहाँ आ रहा है, स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो, यही एक्सपीरियंस बनता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हंटर की तरह सोचता है। हंटर जंगल में जाकर हर आवाज पर गोली नहीं चलाता। वो ट्रैक करता है, वेट करता है और सिर्फ तब एक्शन लेता है जब चांस उसके फेवर में हो, क्योंकि उसे पता है एक सही शॉट कई रैंडम शॉट से ज्यादा वैल्यू देता है। ट्रेडिंग में भी यही लॉजिक है। तुम्हें अपने लिए एक हार्ड रूल बनाना होगा, नो सेटअप नो ट्रेड। ये सिर्फ लाइन नहीं, ये तुम्हारी पहचान बननी चाहिए। अगर पूरा सेशन निकल गया और कोई क्लियर सेटअप नहीं मिला, तो भी तुमने सही काम किया, क्योंकि तुमने अपने कैपिटल और अपने माइंडसेट को अननेसेसरी डैमेज से बचाया। धीरे धीरे जब तुम ये प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा ब्रेन रिप्रोग्राम होने लगता है। पहले जहां तुम्हें बिना ट्रेड लिए बेचैनी होती थी, अब तुम्हें खराब ट्रेड लेने से बेचैनी होने लगेगी। यही शिफ्ट है अमैच्योर से प्रोफेशनल बनने का। याद रखो, मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को कंट्रोल किया जा सकता है। और ट्रेडिंग में वही इंसान जीतता है जो खुद पर मास्टरी हासिल कर लेता है। आगे हम बात करेंगे कि कम ट्रेड लेकर भी रिजल्ट कैसे बेहतर होते हैं और क्यों कम एक्शन ही लॉन्ग टर्म में ज्यादा मनी बनाता है। अब एक ऐसी बात करते हैं जो नए ट्रेडर को उल्टी लगती है, लेकिन प्रोफेशनल के लिए ये बेसिक लॉजिक है। कम ट्रेड लेना लॉन्ग टर्म में ज्यादा मनी बनाने का रास्ता कैसे बनता है। अगर तुम अभी भी सोचते हो कि ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा इनकम, तो तुम्हारा माइंड अभी जॉब लॉजिक में है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग लॉजिक में नहीं। ट्रेडिंग में इनकम तुम्हारे घंटे से नहीं, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ डिसीजन से आती है। जब तुम बिना क्लियर सेटअप के ट्रेड लेते हो, तुम लोग प्रोबेबिलिटी सिचुएशन में पैसा डाल रहे हो। वहां रिजल्ट रैंडम होगा। कुछ बार प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर समय छोटे छोटे लॉस मिलते रहेंगे। ये छोटे लॉस अकाउंट से ज्यादा तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को खाते हैं। सोचो, तुमने लगातार 4-5 लॉस लिए, वो भी ऐसे ट्रेड में जो तुम्हारे प्लान में थे ही नहीं। अब जब सच में एक स्ट्रॉन्ग सेटअप आएगा, तुम्हारा माइंड स्टेबल रहेगा क्या? नहीं, तुम डरोगे। तुम जल्दी प्रॉफिट बुक करोगे या एंटर ही नहीं करोगे। यानी खराब ट्रेड ने सिर्फ पैसा नहीं लिया, उसने तुम्हारी नेक्स्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी भी खराब कर दी। यहीं से समझो, ओवर ट्रेडिंग सिर्फ एक बिहेवियर नहीं, ये एक चेन रिएक्शन है। एक इमोशनल ट्रेड लॉस देगा, लॉस तुम्हें फ्रस्ट्रेशन देगा, फ्रस्ट्रेशन तुम्हें और ज्यादा ट्रेड लेने पर पुश करेगा, और ये साइकिल अकाउंट और माइंडसेट दोनों को ड्रेन कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इस साइकिल को शुरू ही नहीं होने देता। जब तुम सिर्फ क्लियर सेटअप पर ट्रेड लेते हो, भले दिन में 1 या 2, तुम्हारा हर डिसीजन कॉन्शियस होता है। तुम एंटर करने से पहले रिस्क एक्सेप्ट करते हो। तुम जानते हो स्टॉप लॉस कहाँ है, टारगेट कहाँ है, और ये ट्रेड तुम्हारे सिस्टम में फिट बैठता है। ऐसे ट्रेड का रिजल्ट चाहे लॉस हो, तुम्हारा माइंडसेट स्टेबल रहता है, क्योंकि तुमने सही प्रोसेस फॉलो किया। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा कैपिटल नहीं, तुम्हारा स्टेबल माइंडसेट है। कैपिटल लॉस के बाद वापस आ सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट टूट गया, तो तुम सही सेटअप भी गलत तरीके से खेलोगे। इसलिए कम ट्रेड लेना असल में कैपिटल प्रोटेक्शन से पहले माइंडसेट प्रोटेक्शन है। प्रोफेशनल का फोकस मनी पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। मनी प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है। अगर तुम्हारा प्रोसेस है, सेटअप का वेट करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, इमोशनली न्यूट्रल रहो, तो लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में काम करती है। लेकिन अगर प्रोसेस टूट गया, तो बड़ा प्रॉफिट भी तुम्हें कंसिस्टेंट नहीं बना सकता। तुम्हें अपना सक्सेस डेफिनेशन बदलना होगा। पहले तुम सोचते थे, आज कितना कमाया। अब तुम्हें सोचना है, आज मैंने कितने ट्रेड अवॉइड किए जो मेरे सिस्टम में नहीं थे।
ये माइंडसेट शिफ्ट तुम्हें भीड़ से अलग करता है। ज्यादातर लोग एक्शन ढूंढ रहे हैं, प्रोफेशनल क्लैरिटी ढूंढ रहा है। कम ट्रेड लेने का एक और फायदा है, तुम्हारा फोकस बढ़ता है। जब तुम जानते हो कि दिन में सिर्फ कुछ ही ट्रेड लोगे, तुम हर सेटअप को डीप अटेंशन देते हो। तुम हड़बड़ी में नहीं होते, तुम्हारा एक्सिक्यूशन साफ होता है। ये छोटी चीजें लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क बनाती हैं। याद रखो, मार्केट में सरवाइव करना ही पहला गोल है। सर्वाइवल बिना डिसिप्लिन के नहीं आता और डिसिप्लिन बिना सेलेक्टिविटी के नहीं आता। जितना तुम ट्रेड कम करोगे उतना तुम्हारा कंट्रोल बढ़ेगा, और कंट्रोल ही वो फैक्टर है जो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग करता है। आगे हम बात करेंगे उस आखिरी शिफ्ट की जहां ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल गेम नहीं रहती, बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है। जहां तुम ट्रेड लेने वाले नहीं, सही सिचुएशन का इंतजार करने वाले बनते हो। वहीं से प्रोफेशनल जर्नी पूरी तरह शुरू होती है। अब सारी बातों को एक जगह जोड़ते हैं। यहाँ ट्रेडिंग टेक्निकल गेम से आगे निकलकर आइडेंटिटी का गेम बन जाती है। फर्क चार्ट में नहीं आता, फर्क उस इंसान में आता है जो चार्ट देख रहा है। यही वो जगह है जहां अमैच्योर और प्रोफेशनल के रास्ते अलग हो जाते हैं। अमैच्योर मार्केट के पीछे भागता है, उसे हर मूव में कूदना है। उसे लगता है अगर वो स्क्रीन पर है तो उसे कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल खुद को एक अलग रोल में देखता है। वो खुद को ट्रेड लेने वाला नहीं, सिचुएशन सिलेक्ट करने वाला मानता है। ये छोटा सा शिफ्ट पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल देता है। जब तुम सेटअप का वेट करते हो, तुम मार्केट से कह रहे हो, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तब रिस्पॉन्ड करूंगा जब मेरी कंडीशन पूरी होगी। ये एटीट्यूड पावर देता है। अब तुम हर कैंडल के गुलाम नहीं रहे। अब तुम चूज कर रहे हो कि कब खेलना है और कब साइड में रहना है। यही असली सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़े प्रॉफिट से नहीं बनता, वो बनता है जब तुम बार बार अपने रूल्स फॉलो करते हो, भले रिजल्ट कुछ भी हो। हर बार जब तुम खराब सेटअप छोड़ते हो, तुम अपने दिमाग को सिखा रहे हो कि मैं इमोशन से नहीं, सिस्टम से चलता हूं। यही इंटरनल ट्रस्ट तुम्हें स्टेबल बनाता है। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारा कैपिटल लिमिटेड है और तुम्हारा इमोशनल कैपिटल उससे भी ज्यादा लिमिटेड है। अगर तुमने अपने माइंडसेट को प्रोटेक्ट करना सीख लिया तो तुम मार्केट में टिके रहोगे, और जो टिकता है वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। कई बार ऐसा दिन आएगा जब तुम पूरा सेशन देखोगे और एक भी ट्रेड नहीं लोगे। पुराना माइंड बोलेगा आज कुछ किया ही नहीं, लेकिन नया प्रोफेशनल माइंड बोलेगा आज मैंने अपने अकाउंट को अननेसेसरी रिस्क से बचाया। ये लॉस से भी बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि तुमने अपनी डिसिप्लिन बचाई। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर आता है। जब तुम्हें हर मूव एक्साइट नहीं करता, जब तुम्हें वेट करने में अनकंफर्ट नहीं होता, जब तुम क्लैरिटी के बिना एंटर करने से डरते हो, उस दिन समझो तुम्हारा माइंडसेट अपग्रेड हो रहा है। तो आज से अपने आप से एक कमिटमेंट लो, मेरा काम ट्रेड लेना नहीं, सही ट्रेड लेना है। अगर सेटअप नहीं तो ट्रेड नहीं, चाहे पूरा दिन कुछ ना हो। ये लाइन तुम्हारी शील्ड है, यही लाइन तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर तक हिट कर गया, अगर तुम्हें लगा कि असली लड़ाई चार्ट से ज्यादा अपने माइंड के साथ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो नो सेटअप नो ट्रेड। ये सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा पर्सनल कमिटमेंट होगा। याद रखो, ट्रेडिंग में सक्सेस किसी एक बड़ी ट्रिक से नहीं आता, वो छोटे छोटे सही डिसीजन से आता है, बार बार कंसिस्टेंटली। और उन सब की शुरुआत एक ही स्किल से होती है, सेटअप आने तक वेट करना। यही स्किल तुम्हें सरवाइव कराएगी, यही तुम्हें ग्रो कराएगी और यही तुम्हें प्रोफेशनल बनाएगी।